अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ सदर। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आप और हम साथ हैं। तो इस वक्त जो है वो मैं शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर से गुज़र रहा हूँ। यहीं पर मेरी रिहाइश है शाह फैसल कॉलोनी में। और सुबह सुबह जो है रोज़ाना ऑफ़िस जाते हुए जो है वो शाह फैसल से गुज़रना होता है। तो आज आपको दिखाते हैं शाह फैसल पे क्या हो रहा है। इतवार का दिन है और ये शाह फैसल कॉलोनी का वो इलाका है जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। उस बिल्डिंग के नीचे एक पेट्रोल पंप था। तो ये वो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी था और मतलब वो पेट्रोल पंप जो है वो नाजायज़ था। मतलब पेट्रोल पंप क्या था, एक डिस्पेंसर लगा के कोई बैठा हुआ था यहाँ पे और पेट्रोल बेच रहा था वो। बाकी तरक्याती काम हो रहे हैं इस तरह से शाह फैसल कॉलोनी में। ये सड़क खुदी हुई है उस तरफ से, वो वहाँ पर शौकत उमर फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल हमारी कॉलोनी का। तो आज इतवार का दिन है और शाह फैसल पे जो है बड़ा पुरसुकून शाह फैसल होता है, स्पेशली सुबह के वक्त तो क्या ही कहने। तो आज आपको दिखाते हैं संडे को शाह फैसल की सूरत हाल क्या होती है। और ये जो फ्लाईओवर है ये हमें शाह फैसल कॉलोनी से बाहर लेके जाता है। तो अब हम शाह फैसल कॉलोनी से बाहर जा रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त जो है वो ख़ासी रौनक होती है वैसे तो आम दिनों में, लेकिन संडे वाले रोज़ जाहिर सी बात है स्कूल्स की छुट्टी होती है और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये भी कम चलती है या देर से चलती है, क्या कहना चाहिए। तो इसमें भी एक ये मसला है कि संडे को सुबह सुबह जो है वो आपको कम लोग मिलते हैं। लेकिन यह है कि सुबह उठना और सुबह ट्रैवल करना बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ है। ये जो फ्लाईओवर्स हैं कराची में जितने भी बने हैं, इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। सारे फ्लाईओवर्स जो है जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं जगह जगह से। ये देखिए जगह जगह खड्डे हुए हैं। बाइक ले जाते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ये देख रहे हैं आप, ये खड्डा हुआ हुआ। तो ये तो सूरत हाल है जी शाह फैसल कॉलोनी तक की। और अब मैं दाखिल हो गया हूँ शाह फैसल में। तो ये शाह फैसल शुरू हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो समझ करें इन सारी चीज़ों को। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि आप लोगों को ऑडियो कैसी आ रही होगी कैसी नहीं आ रही होगी। बहरहाल देखते हैं। तो ये शाह फैसल है और इसके बाद जो है वो अब ये सामने आप देख रहे हैं एक ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है। ये नाता खान रोड का ब्रिज है। देखें आप, मतलब संडे वाले दिन लोग कम ही होते हैं। ये बस स्टॉप है। आम दिनों में बहुत रश होता है यहाँ पे, लेकिन संडे वाले दिन खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। बाकी ये है कि इतवार के रोज़ जो है वो बात ही कुछ अलग होती है। आपको कम ट्रैफिक मिलता है, खूबसूरत मौसम मिलता है। और ये जी शुरू हो गया नाता खान का फ्लाईओवर जो जगह जगह से शदीद टूट फूट का शिकार है। देख रहे हैं वो वाला ट्रैक, तो उस पर तो अजाब आया हुआ है। वो वाला ट्रैक बनता ही रहता है, कोई ना कोई उस ट्रैक के अंदर गड़बड़ रहती है। तो ये पुल जो है बेचारा टूट फूट का शिकार हुआ है। और इसमें अक्सर व बेशतर आते आते मैंने देखा कि हिरोंची जो है वो भी यहाँ से सामान निकालते रहते हैं। उसके अलावा ये जो बीच की इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाई हुई है, ये अक्सर जो है वो ढलक के गिर जाती है सड़क के ऊपर। ये बड़ा एक
ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो जो ट्रैक है वो फास्ट ट्रैक है, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जा रही होती हैं वहाँ पे, और किसी गाड़ी के जाते जाते अगर अचानक जो है वो लैंड स्लाइडिंग की तरह से वो गिर जाती है दीवार, तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो जी नाता खान फ्लाईओवर मैं आपको शाम में दिखाऊंगा कि किस कदर टूट फूट का शिकार है वो फ्लाईओवर और क्या मसले मसाइल हैं वहाँ पे। बाकी इसके अलावा जो है वो ओवरऑल मतलब शारा फैसल जो है वो काफ़ी बेहतर शारा है ट्रैवल करने के मामले में, क्योंकि जो है इस पर टूट फूट कम है और तवज्जो ज़्यादा दी जाती है रिपेयरिंग वगैरह के हवाले से। तो इस वजह से जो है शारा फैसल कदरे बेहतर है। एक रोड आ गया है जी, एक रोड आ गया है। अच्छा, सुबह सुबह जो है वो संडे का दिन इसलिए भी अच्छा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ना, ट्रैफिक कम होता है, और ट्रैफिक जब कम होता है तो जाहिर सी बात है जो वो अपना ट्रेनी जो होते हैं वो कम निकले होते हैं सड़क पे। नहीं तो खुदा की कसम गाड़ियाँ इस तरह से चलाते हैं लोग, क्या आपको हैरत होती है कि यार इनको लाइसेंस किसने दे दिया है। मतलब अजीब व गरीब कोई तरीका है लोगों का गाड़ियाँ चलाने का। खैर बातों बातों में बिग रोड हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पीएफ की जानिब। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मामला यह है कि सुबह सुबह मुझे भी जल्दी जाना होता है। अभी मुझे नहीं पता कि ऑडियो का क्या सीन है, ऑडियो किस तरह की आ रही है, आपको कैसी ऑडियो मिल रही है, लेकिन लेट्स सी चेक करते हैं कि कैसी ऑडियो मिल रही है। अब ये तो मैं जाने के बाद ही जब अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा उसी वक्त बताऊंगा कि ऑडियो कैसी मिल रही है। हवा अच्छी खासी चल रही है, ये सामने बाइक पे जाने वाले बंदे के कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप ये हवा किस तरह से चल रही है। ये पीएफ आ गया है फैसल बेस। हमारे दोनों अतराफ़ में जो है वो रेड जोन है। और आज हम यहाँ से ट्रैवल करते करते जो है वो पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह के एहसास। शारा फैसल बहुत ही मतलब अच्छा रास्ता है शारा फैसल पे। मतलब मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि जब शहर की दीगर शाराओं की सूरत हाल अजीब व गरीब होती है तो शारा फैसल फिर भी चल रही होती है। ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम इस पर रोज़ाना ट्रैवल करते हैं और मैं रोज़ाना की कोशिश करूँगा अपडेट दूँ आपको शारा फैसल या शारा फैसल में क्या हो रहा है या क्या हुआ। आज हम क्या क्या देखेंगे ये आपको दिखा रहे हैं साथ में ही। तो यहाँ पर जो है वो ये अब पीएफ बेस आ गया है, मैकडॉनल्ड है, शेल है। और ये देख रहे हैं कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, आपकी महंगी गाड़ी को एक रक्षा धक्का लगा रहा होता है, देख रहे हैं आप सुबह सुबह के मनाज़िर हैं भाई, क्या कर सकते हैं। गाड़ी है, मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन जब भी आप सड़क पे निकलें कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी को, अपनी मोटरसाइकिल को जो है बिल्कुल फ़िट करके निकलें। जी ये फैसल कंटोनमेंट है, फैसल बोर्ड, फैसल बेस। यहाँ पर बड़ा जो है वो बड़ी तेज़ हवा चल रही है और सीधा पे अब्दुल्ला शाह गाजी को अब्दुल्ला शाह गाजी बोले, अब्दुल्ला शाह साहबी हैं शायद का मज़ार है, 4 साल वाला मज़ार। बादल बादल छाए हैं सड़क पे, तो हम चल रहे हैं, लेकिन आसमान पे बादल छाए हैं। और आसमान पे बादल छाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बारिश होगी, क्योंकि
मेरे ख्याल में बारिश जितनी होनी थी वो हो चुकी है, अब बारिश नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम पहुंच गए हैं कारसाज फ्लाईओवर के पास। कारसाज फ्लाईओवर को हम, और ये अचानक मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। लेकिन ये ऐसा भी होता है, देखेंगे हम कहाँ तक जाते हैं इस पेट्रोल में। अच्छा, ये जो PSO का पंप है ना, यहाँ से अगर आप फ्यूल डलाएंगे तो एक कंपनी ऑपरेटेड पंप है, मतलब कंपनी ऑपरेट करती है इस पंप को। अगर आप यहाँ से फ्यूल डलाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ से माइलेज मकदार वगैरह पूरी आती है, तो अच्छी बात है। काफ़ी देखते हैं आगे मज़ीद क्या सीन है। मैं जी मोटो ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ कि मैं बहुत तेज़ मोटरसाइकिल तो चलाता नहीं, लेकिन बस ये है कि अब एक सहूलत थी, एक गैजेट था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं शारा फजल पे जो है वो सुबह सुबह क्या हो रहा है। ज़्यादातर पेड़ जो है ना शारा फजल पे उखाड़ दिए इन्होंने, और कुछ जगहों पे लगे हुए। मैं पहले समझा कि कोर्नो कार्पस जो है इनको उखाड़ दें, लेकिन कोर्नो कार्पस लगे हुए हैं अभी भी। और ये किस हिसाब से उन्होंने पेड़ निकाले हैं, लगाए हैं, कुछ समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से जो है वो इन्होंने काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। बहरहाल जो भी है यही। तो हम इस वक्त बलूच कॉलोनी फ्लाईओवर की जानिब बढ़ रहे हैं भाई, और बलूच कॉलोनी का फ्लाईओवर आ गया है, देख रहे हैं हम। बीच में कहीं जो है वो फ्यूल डलाने के लिए रुकना पड़ेगा शायद। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि रुकना ना पड़े। तो भाई ये अब बलूच कॉलोनी फ्लाईओवर क्रॉस कर चुके हैं हम, और हम आ गए हैं अब फ़ाइन हाउस की जानिब। ये फ़ाइन हाउस का फ्लाईओवर है, और ये काविश क्राउन प्लाज़ा है। भी बाइकर्स लगे हुए हैं रेस लगाने के चक्कर में उस तरफ। वही नर्सरी की जानिब दाखिल हो गए हैं। मुझे लगता है ये ATM जाके पैसे निकालने पड़ेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। चाचा लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, फ्यूल का भी कुछ पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। इस वक्त लिफ्ट देने की पोजीशन में तो कम से कम मैं नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच आती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, हम कोशिश करेंगे उस वहाँ से पैसे निकालें ताकि हम फ्यूल अप कर सकें गाड़ी को, बाइक को। ये देखें जवान टहलता हुआ आ रहा है सड़क पे, क्या बात है भाई। ये है जी लाल कोठी। ये जो लाल रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका नाम है जेसन ट्रेड टावर, जेसन ट्रेड सेंटर। और इस लाल बिल्डिंग की वजह से इस स्टॉप को लाल कोठी कहा जाता है। बाकी नर्सरी का इलाका आ गया है, पेट्रोल पंप भी हमारे सामने, लेकिन पैसे नहीं हैं। पैसे निकालने का बंदोबस्त करते हैं, फिर देखेंगे फ्यूल लेंगे। ये देखें भाई, सुबह ही सुबह साइकिलिस्ट जो है आपको मिलेंगे शारा फजल पे, साइकिलिंग कर रहे होते हैं। बैंक आ गया है, बैंक से पैसे निकाल लूँगा, थोड़ा भला हो जाएगा।
पैसे निकाल लिए जी बैंक से और अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। फैसल स्वीट्स अच्छा है, कभी कभी नाश्ता मैं यहाँ से लेता था। ये मेन नर्सरी के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पैसे निकाल लिए हैं, अब भाई माला माल हो गया, अब कोई इशू नहीं है। लेकिन आई होप सो कि जो है वो इतने फ्यूल में हमारी बाइक चली जाएगी। ये देखो एक और भाई लिफ्ट मांग रहे हैं। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल गए हैं नर्सरी से। डेली स्वीट्स के समोसे नहीं खाया आपने तो कुछ नहीं खाया। शानदार समोसे तो मिलते हैं इसके। फिर संडे वाले दिन जो है ये हलवा पूरी भी बेच रहा होता है। ये देखें जी इशारा फैसल पे गड़े, ये देखें ये गड़ा है, से बच के चलते हैं हम लोग। क्या बताएं आपको जी, क्या मामलात हैं, क्या मुश्किलात हैं। ये जो है वो नर्सरी से आगे का इलाका है और यहाँ पर जो है वो एक मस्जिद है जिसको मस्जिद मौलाना रूमी कहते हैं। मौलाना रूमी मस्जिद है। ये स्टॉप है यहाँ का, इसके फ़ौरन बाद FTC आ जाता है। ये FTC का स्टॉप है, यहाँ लोग खड़े होते हैं बस के इंतज़ार में, लेकिन आज कोई भी नहीं, इत्तेफाक की बात है। ठीक है, ये FTC की बिल्डिंग फाइनेंस ट्रेड सेंटर तो कभी PTV के ड्रामों में दिखाई जाती थी अक्सर। बड़े राड़े हैं जी, बड़े राड़े हैं। हम करीब हैं हम अपनी मंजिल से, आई होप पहुंच जाएंगे। आयशा भवानी स्कूल आ गया है। मेरे ख्याल में रिज़र्व में इतना पेट्रोल तो होता है कि आप 6-7 किलोमीटर चल सकें। ये आयशा भवानी स्कूल। मैं रास्ते से पेट्रोल डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार पेट्रोल फिर वही दफ्तर के पास से डालेंगे, वहाँ 1-2 अच्छे पंप्स हैं जो अच्छा माइलेज देते हैं, मतलब जिनका पेट्रोल क्वांटिटी वगैरह में भी भरपूर होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो वहीं से डालेंगे। तो भाई ये अब हम जा रहे हैं रीजेंट प्लाज़ा की जाना, और रीजेंट प्लाज़ा अब रीजेंट प्लाज़ा नहीं रहा क्योंकि उसको SIUT अस्पताल वालों ने ख़रीद लिया है और अब वहाँ बनेगा एक अस्पताल। हवा बहुत तेज़ चल रही है, विंड नॉइज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी आवाज़। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या सूरत हाल है आवाज़ की। ये देखें जी SIUT रीजेंट प्लाज़ा होटल SIUT में तब्दील हो गया है। अरे साइकिल वाला तो हमसे भी तेज़ निकला भाई, हम बाइक पे हो गए इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्या बात है भाई, क्या बात है। साइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो इश्यूज़ है ना थोड़े बहुत, वो साइकिल्स की सीट से होते हैं। साइकिल की सीट अच्छी और चौड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो देखें साइकिलिस्ट जा रहे हैं। पुलिस चाहिए, पुलिस। भाई काशिफ सेंटर आ गया है और सामने मेट्रोपोल है। मेट्रोपोल के पीछे KFC का बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, जो रोज़ाना सुबह आते जाते जो है वो मुझ जैसे खुश खुराक लोगों को जो है ना
वो ये कहता है कि आओ मुझे खा लो। इनकी डील है 550 की KFC में। मेरे ख्याल में 2 चिकन पीस, एक क्रंच बर्गर है, एक चिकन पीस है, एक कोल्ड ड्रिंक। मेट्रोपोल होटल। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसको ख़रीद लूँ मैं, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार अरबों रुपए की जगह है, इसको कैसे ख़रीदेंगे। लेकिन ख़रीद सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है ना यार, इतनी ज़बरदस्त जगह है और इतनी ज़बरदस्त जगह का क्या कचरा किया। देखो बाजा बज रहा है, कोई VIP आ रहा, साइड पे हो जा भाई। बाज उधर से बजा रहे थे, जैसे कुचलते हुए निकल जाएंगे सबको। अच्छा आप ये देखें, ये आपको एक भी रेड बस नज़र नहीं आई ना शार फैसल पे। तो संडे वाले दिन भाई ट्रांसपोर्ट का बड़ा मामला, बल्कि रेड बस क्या, हमें तो एक आध बस ही नज़र आई होगी, लोकल बस भी एक आधी थी। चलें जी उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ट्रैवल करके मेरे साथ। ये थी अब तक की अपडेट। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।